जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती 2024 के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है सिपाहियों की। यहाँ पर अगर हम देखिए डाउट्स जो आपके रह रहे थे कि सर सैलरी क्या मिलेगी, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है आपकी, छुट्टी का क्या प्रावधान है, छुट्टी हम लोगों को कैसे मिलने वाली है, ट्रेनिंग के लिए हमको कहाँ भेजा जाएगा, कितने महीने की ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग होगी उस समय हमको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ड्यूटी कहाँ कहाँ लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्वास्थ्य सुविधाएं आपको क्या मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगी या फिर आपके परिवारजनों को मिलेंगी। इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक कमेंट का जवाब देना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग एक वीडियो ये पूरा देख लेंगे तो आपके आगे जितने भी डाउट्स हैं वो सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए ये 60,244 पदों पर जो बम्पर भर्ती है सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस के लिए निकाली गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस के लिए इतने ज्यादा पद आए हैं। और आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है वो 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको ये टेंशन नहीं लेनी है या फिर ये नहीं सोचना है कि सर अब मेरा एग्जाम आगे पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा। आपको 17 और 18 ही लास्ट डेट मानकर ही अपनी तैयारी को अंजाम देना है। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो 100% आप लोग एक सीट ले लीजिए। ये मौका बार बार आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सैलरी क्या रहने वाली है। देखिए सैलरी जो है, सैलरी आपको पता होनी चाहिए। आप लोग जिस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, कम से कम उसकी सैलरी तो आपको पता होनी चाहिए कि आपके इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है। देखिए सैलरी क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ग्रेड पे की तो 2000 ग्रेड पे की ये जॉब है। 2000 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी जो बेसिक सैलरी आपकी रहने वाली वो कितनी रहने वाली है, 21,700 रुपए। 21,700 रुपए बेसिक सैलरी रहने वाली है। इसमें डीए यानी कि महंगाई भत्ता आपका कितना 50%। जब तक आपकी सैलरी आएगी तब तक आपको यहाँ पर महंगाई भत्ता जो कितना मिलने लगेगा वो 50%, यानी कि 10,850 रुपए आपका महंगाई भत्ता हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस मिलेगा जो कि अभी 200 रुपए मिल रहा है। बाद में इसको बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया जाएगा, लेकिन अभी 2 मिल रहा है वो 200 रुपए मिल रहा है। रेंट अलाउंस की अगर बात करें, अगर आप लोग छोटे जगह पर छोटे शहरों में रह रहे हैं तो वहां पर आपको जैसे कि कोई आपका कस्बा हो गया या फिर कोई गांव क्षेत्र हो गया तो आपको 1200 रुपए मिलेगा। या अगर कोई जिला स्तर का शहर है तो वहां पर आपको ट्रैवल अलाउंस 2400 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी कहां पर है। उसके बाद अगर फूड अलाउंस की बात करें तो लगभग 1900 रुपए 1900 रुपए आपको क्या मिलता है, फूड अलाउंस। और उसके बाद किट मेंटेनेंस का मिलता है लगभग 200 रुपए। तो ये सब मिला के अप्रोक्स आपके 36,000 रुपए हो जाते हैं। इनमें से आपका 3200 रुपए एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 3200 रुपए आपका काट लिया जाएगा। 3200 रुपए काटा है, उसके बाद आपका कुछ इंश्योरेंस का कटता है, जो सब मिलाकर आपको इन हैंड सैलरी जो मिलेगी, इन हैंड सैलरी आपको 32,000 से लेकर 33,000 के बीच में मिलने वाली है। 33,000 के बीच में मिलने वाली है। जो आपका एनपीएस कटा था 3200 रुपए आपका कटेगा। 3200 रुपए सरकार आपके अकाउंट में एनपीएस अकाउंट में आपके जमा कर देगी। तो यानी कि 6400 रुपए महीना आपके खाते में जमा होता रहेगा। ये आपको कब मिलेगा, जब आप लोग रिटायरमेंट होंगे। ये आपकी इसीलिए देखिए यहाँ पर ये इस टाइप की पेंशन है जो आपको इकट्ठा मिल जाएगा। इसी पेंशन का विरोध किया जा रहा है कि हमारी जो पुरानी पेंशन थी वो हमको लागू की जाए। वो आगे हम बात करेंगे उस पर। आइए हम दूसरा देख लेते हैं, पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ रह सकती है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका जैसे मान लीजिए आपका कोई जिला है, उसके बगल में कोई जिला है, उसमें आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसके नेक्स्ट वाले जिले में यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आपके जिला से लगे हुए जिला में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन एक चांस है कि आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वो कब हो सकती है, जब आपकी जॉब के सिर्फ और सिर्फ 2 साल रह जाएंगे, तब आप लोग पोस्टिंग अपने जिला के बगल वाले जिला में पोस्टिंग ले सकते हैं। वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए आपके जिला से जो भी जिला टच कर रहा है उसमें आपकी पोस्टिंग नहीं हो सकती, उसके अगले जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आगे देखते हैं आगे यहाँ पर और क्या क्या। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि ड्यूटी क्या रहेगी। देखिए एक चीज मैं आपको सैलरी में बताना भूल गया कि देखिए सैलरी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या रहता है कि देखिए सभी में जितनी भी आपकी जॉब्स हैं सभी में 1 साल में
12 महीने यानी कि 12 महीने की आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में आपको 1 साल में 13 महीने की सैलरी देखने को मिलने वाली है। ये एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन देखिए प्लस पॉइंट यहाँ पर होने का कारण क्या है कि देखिए और जितनी भी वैकेंसी होती है वहां पर सैटरडे संडे की छुट्टी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई छुट्टी देखने को नहीं मिलती है, ना ही संडे की छुट्टी है ना ही सैटरडे की छुट्टी है। तो इस कारण से आपको जो एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, यानी कि 1 साल में आपको 13 महीने की सैलरी देखने को मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी ड्यूटी कहां कहां पर लगाई जा सकती है। सबसे पहले अगर देखिए थाने परिसर में है तो आपकी ड्यूटी आपकी पहरा पे लगाई जा सकती है। 3 घंटे का पहरा होता है, 3 घंटे हर 3 घंटे बाद ये रिपीट होता रहता है। उसके बाद हमरा सुरक्षा यानी किसी अधिकारी के साथ सुरक्षा में लगाई जा सकती है। पिकेट ड्यूटी, देखिए पिकेट ड्यूटी जो होती है वो आपकी 12 घंटे की होती है। पिकेट ड्यूटी आपकी कहां कहां लगाई जा सकती है, किसी चौराहे पे लगा दी या फिर किसी बैंक में लगा दी। बैंक की जो ड्यूटी होती है आपकी सुबह जैसे जितने बजे बैंक खुलेगी और जितने बजे बंद होगी तब तक के लिए आपकी ड्यूटी वहां पर रहेगी, इसको बोलते हैं हम लोग पिकेट ड्यूटी। उसके बाद आपकी कार्यालय में ड्यूटी लगाई जा सकती है। सीसीटीवी जो आपका रूम होता है उसमें ड्यूटी लगाई जा सकती है। थाना परिसर में कहीं पर भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। उसके बाद यानी कि किसी चौराहे पर, किसी तिराहे पर या फिर किसी नोबाइस में या फिर कोई मेला लगा उसमें आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। किसी मंदिर में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। वाहन चेकिंग में आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। एंटी रेवेन्यू स्क्वाड हो गया, संदिग्ध वाहन चेकिंग हो गई, स्पेशल ड्यूटी हो गई, कोई वीआईपी ड्यूटी हो गई, कोई या फिर देखिए कोई किसी वीआईपी के साथ आप सिक्योरिटी गार्ड के सिक्योरिटी की तरफ से भी रह सकते हैं। तो ये सब, और उसके बाद एक होती है सीसीडीएनएस ड्यूटी। ये सभी ड्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्यूटी है वो सबसे अच्छी ड्यूटी जो कहेंगे वो आपकी यही होगी, ये आपकी सीसीडीएनएस ड्यूटी होगी। ये आपकी बहुत ही जो क्रिमिनल होता है उसको यहाँ पर पूरा मेंटेन किया जाता है। तो सीसीडीएनएस जो ड्यूटी होती है बहुत ही अच्छी ड्यूटी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें वैसे तो टाइमिंग है कि रिटर्न में जो टाइमिंग है कि 8 घंटे की ड्यूटी आपकी रहेगी, लेकिन वैसे किसी तरीके की कोई ड्यूटी का कोई प्रावधान नहीं है कब आपको ड्यूटी पर बुला लिया जाए। आपको मैंने बताया 3 तरह की ड्यूटी होती है, मिनिमम 3 घंटे की पैरा ड्यूटी और मैक्सिमम आपकी पिकेट ड्यूटी 12 घंटे की, ये आपकी ड्यूटी रहती है। लेकिन वैसे यहाँ पर किसी तरीके की कोई ड्यूटी का प्रावधान नहीं, यही सबसे ड्रॉबैक है। आपको किसी भी टाइम आपको बुलाया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग आपकी कहाँ होगी। तो देखिए ट्रेनिंग आपकी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर मेंशन होगा कि आपकी ट्रेनिंग किस जिले में होगी। और मोस्टली 99% चांसेस ये होता है कि जहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए उसी जगह पर आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है, यानी कि उसी जिले में आपकी पोस्टिंग भी हो जाती है, उसी जिले में आपकी तैनाती हो जाती है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, तो ट्रेनिंग आपको पता होना चाहिए 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी बहुत हार्ड होती है, क्योंकि यहीं पर आपको कंप्लीटली सिखा दिया जाता है कि आपको ड्यूटी कैसे करनी है, सब तरीके से ढाल दिया जाता है एक अच्छी ड्यूटी, एक अच्छा सिपाही बना के 6 महीने के अंदर आपको एक बेहतरीन सिपाही के तौर पर आपको लॉन्च किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपकी जो होती है ट्रेनिंग के टाइम पर सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें पूरी सैलरी, यानी कि जो 32-33 हजार रुपए आपकी आगे आने वाली सैलरी है वही आपको ट्रेनिंग के दौरान भी मिलेगी। तो बिल्कुल भी ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरी सैलरी मिलने वाली है। जितनी आपको लास्ट में मिलेगी उतनी सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें छुट्टियां, देखिए छुट्टियों की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करके छुट्टियां कितनी मिलती हैं, कैसे कैसे छुट्टियां रहती हैं। देखिए छुट्टी वैसे तो आपकी सैटरडे संडे किसी टाइप की कोई छुट्टी है नहीं, तो आपको छुट्टियां कैसे मिलेंगी, ना ही कोई होली ना ही कोई दिवाली, आपको छुट्टियां आपको देखिए यहाँ पर फिक्स छुट्टियां हैं। एक तो यहाँ पर है आपकी सीएल आप लोग साल भर में 30 सीएल ले सकते हैं। ये 30 सीएल ऐसी होती है, मान लीजिए आप लोग महीने में 10 ले लिए, कभी 5 ले लिए, टोटल आप पूरे साल में आप 30 ले सकते हैं। अगर आपने साल भर में देखिए इकट्ठी होती रहती हैं, मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट हुआ और जनवरी से लेकर दिसंबर तक 30 छुट्टियां हैं, अगर आप लोगों ने नहीं ली तो ये छुट्टी आपकी वेस्ट चली जाएंगी। लेकिन यहीं पर आपकी होती है अर्न लीव यानी कि ईएल, वो आपको कितनी मिलती है, वो आपको 2 महीने में 5 मिलती हैं। 2 महीने में 5 मिलती हैं, यानी कि हर महीने आपको 2.5 ईएल मिलती है। ये आपकी काउंट होती रहती है, यानी कि साल भर की कितनी हो गई 30, ये आपकी काउंट होती रहती है। अगर आप लोग नहीं ले रहे तो ये नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाएंगी। जब भी आपका मन हो तब आप इसको ले सकते हैं, यानी कि कोई शादी विवाह फंक्शन है या फिर कोई और काम है जिसमें आपको 2-3 महीने लग रहे हैं, तो आप लोग इकट्ठी चाहे अपनी इकट्ठी करते रहिए ईएल, और जब चाहे तब आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद होती है मेडिकल लीव। मेडिकल लीव जो होती है वो पूरे ड्यूटी की आपकी 2 साल तक की मेडिकल आप लोग ले सकते हैं। 2 साल की मेडिकल लेंगे, उसमें 1 साल की जो मेडिकल होगी उसकी तो आपको वो मिल जाएगी, आपको वेतन मिल जाएगा। लेकिन 1 साल की जो
मेडिकल होगी उसका किसी तरीके कोई वेतन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको मेडिकल मिल जाएगा लेकिन उसका वेतन नहीं मिलेगा। यानी कि 2 साल की जो मेडिकल लीव मिलेगी उसमें 1 साल का वेतन मिल जाएगा, 1 साल आपकी मुफ्त में ही मेडिकल लीव मिल जाएगी। तो आपको जो लीव है या छुट्टियां हैं उनके बारे में यहाँ पर पता लग गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोग रहने की क्या व्यवस्था है। तो देखिए थाने में ही आप लोग की रहने की व्यवस्था होती है, क्वार्टर्स वहां पर होते हैं, या फिर आप लोग बैरक में रह सकते हैं, या फिर प्राइवेट। देखिए एचआरए आपको मिलता ही है, मैंने जो कि आपको बताया था कि 1200-2400 एचआरए मिलता है। अगर आप लोग गांव वाले क्षेत्र में या फिर कस्बा में तो आपको 1200 रुपए एचआरए मिलेगा, या फिर आप किसी जिले स्टिक पे है तो आपको 2400 रुपए एचआरए मिलेगा। आप लोग प्राइवेट भी रह सकते हैं, अदरवाइज थाने के अगर परिसर में है तो आप लोग क्वार्टर को भी आप लोग अलॉट करा सकते हैं। अगर खाली है तो आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग अंदर भी रह सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो आप लोग प्राइवेट तौर पर बाहर भी रह सकते हैं। आपको एचआरए मिल ही रहा है, आप लोग चाहे बाहर रहे चाहे अंदर है, आप लोग आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग को कहाँ रहना है। देखिए सिर्फ और सिर्फ 15 दिन शेष बचे हैं और आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस पेपर हुए उनके सभी सॉल्व पेपर यहाँ पर दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तैयार किए गए हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। ये आपकी स्टडी गाइड हो गई, ये आपकी हिंदी के लिए बेस्ट बुक है चच्चू पब्लिकेशन की, और रीजनिंग के लिए आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। आप लोग इन बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मार्केट से या फिर ऑनलाइन मार्केट से डिस्काउंटेड रेट पे परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में। तो देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम लोग बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर आपके पुलिस डिपार्टमेंट में। एक आपका कार्ड बन जाता है दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड। इसके तहत आप लोग 5 लाख तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। ये आपका किसका, आपका हो सकता है, आपके माता पिता का हो सकता है, जो भी आपके छोटे भाई बहन है उनका यहाँ पर इलाज आपका आपके कार्ड से हो जाएगा। यानी कि सभी का एक एक कार्ड बन जाएगा, इनमें से जो भी आपके ऊपर आश्रित है उन सभी का कार्ड बन जाएगा। 5 लाख तक का फ्री इलाज आप लोग करा सकते हैं। बिल्कुल आयुष्मान कार्ड के तर्ज पर होता है लेकिन इसमें थोड़े से अपग्रेड होती है चीजें, इसलिए जो आपको ये वाला कार्ड बनता है दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस कार्ड, ये आपका बहुत ही बेनिफिशियल कार्ड है। आप लोग 5 लाख तक का आप लोग फ्री इलाज करा सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके मन में कोई डाउट कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।